इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह का आतंक भी खूब चर्चा में रहा। इस जंग में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह यहूदी बहुल इजराइल के खिलाफ है। अब इस हिजबुल्लाह से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह हिजबुल्लाह अब यहूदी शिकारियों को काम पर रख रहा है। यह खुलासा हिजबुल्लाह में भर्ती होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए ब्राजील के संगीतकार माइकल मेसियस ने किया। मेसियस ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने उन्हें यहूदी टारगेट को मारने के लिए $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए से अधिक की रकम की पेशकश की थी। मेसियस ने स्वीकार किया कि लेबनान की उनकी यात्रा मोहम्मद खीर अब्दुल माजिद द्वारा आयोजित की गई थी। माजिद एक ब्राजीलियाई सीरियाई आतंकवादी था जिसे हिजबुल्लाह की तरफ से ब्राजीलियाई लोगों की भर्ती के लिए इंटरपोल ने वांटेड घोषित किया था। माजिद ने लेबनान में एक बैठक के दौरान मेसियस को हमलों को अंजाम देने के बदले पैसों का लालच दिया। उसने मेसियस के बैंक खाते में $500 भेज भी दिए और बेरूत में घूमने के लिए उसे काफी नकद रकम भी दी। मेसियस ने दावा किया कि उसने भारी रकम की पेशकश के बाद भी माजिद के साथ आए एक नकाबपोश व्यक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नकाबपोश ने हमलों को अंजाम देने के लिए मेसियस को $1 लाख से अधिक का प्रस्ताव दिया था। मेसियस के ब्राजील लौटने पर व्हाट्सएप के जरिए उनसे फिर से संपर्क किया गया और लेबनान लौटने की उनकी योजना के बारे में पूछताछ की गई। फैंटास्टिको पत्रिका द्वारा समीक्षा की गई संघीय पुलिस जांच में अब्दुल माजिद के बारे में गहरे राज उजागर हुए। 2008 में ब्राजील चले जाने के बाद उन पर आतंकी फंडिंग में शामिल होने के आरोप लगे। अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के अर्धसैनिक विंग में माजिद की संभावित सदस्यता की तरफ भी इशारा किया। सबूतों से पता चलता है कि माजिद ने 2016 में सीरियाई गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में लड़ाई में भाग लिया था। ये बातें माजिद के सोशल मीडिया से हटाई गई तस्वीरों से पता चलती हैं। जांच की परतें अभी खुलती जा रही हैं, जो अवैध गतिविधियों के लिए ब्राजीलियाई लोगों की भर्ती के संभावित संकेत देती है।